डियर गाइस, सरल सर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे इसके बारे में बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। यदि हम आपसे ये कहें मैं 1986 से इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँगा, तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होगे, ये आपकी जो भी टेंस होते हैं वो सभी सेंटेंस आपके जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसलेशन की दृष्टि से विल हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। मगर जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। आपको विल हैव बीन का तो प्रयोग करना ही है, साथ में इसमें आपको लिखा है बीइंग भी लगाना है, BEING। और डियर गाइस, हमने आपको पहले भी बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले से कुछ एग्जाम्पल लिखा है। जैसे पहले हमने लिखा है कि हमने ऊपर जो लिखा है ये आपका ट्रांसलेशन की दृष्टि से फॉर्मूला लिख रहा है। डियर गाइस, एक्टिव पैसिव को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टेंस का कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप जो है एक्टिव पैसिव को पता बना पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन का जो फॉर्मेट होता है वो भी बता दे रहे हैं। अब आइए हम समय न बर्बाद करते हुए अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है आई विल हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। ये गाइस, यहाँ पर आपको हमने कई बार बताया है कि वर्ब से पहले जो आता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और हम क्या बना रहे हैं, हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो पैसिव वॉइस का हमने यहाँ पर नियम लिखा है, सब्जेक्ट का यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद विल हैव बीन, फिर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये याद रखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। गाइस, अब देखते हैं हम लोग नियम। एग्जाम्पल आई विल हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हिम को सबसे पहले हम ही में कन्वर्ट कर देंगे। ही विल हैव बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड। अब आइए दूसरा देखिए, यू विल हैव बीन वॉशिंग योर क्लॉथ योर कार सिंस मॉर्निंग। इसमें भी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपका योर कार है, तो योर कार को हमने सबसे पहले लाया। योर कार विल हैव बीन वॉश्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। डियर गाइस, यदि यहाँ पर मान लीजिए सीता रहता तो यहाँ पर सीता लिख देते, यदि यहाँ पर सी रहता तो यहाँ पर हर लिख देते, यदि यहाँ पर दे रहता तो यहाँ पर देन लिख देते। अब आइए एक हम आपको इंट्रोगेटिव से पहले निगेटिव सेंटेंस का भी एक उदाहरण बता दें कि किस तरीके से आपको निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हरी विल हैव नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 4 hours। हरी 4 घंटे से अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। ये आपका याद रखिएगा, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो वाक्य आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और मैंने आपको टेंस में भी बताया था कि ताते ती को प्रेजेंट जानो, खाते ती को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों टेंस पहचानो। तो इस कविता को भी आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हिज लेसन को सबसे पहले लाएंगे। हिज लेसन विल हैव नॉट बीन। याद रखिएगा डियर गाइस, नॉट को हमेशा आपको बीइंग से पहले लगाना है और उसके बाद बीइंग लगाना है। फिर लर्न का सेकंड फॉर्म होता है लर्न, LEARNED, लर्न बाय हरी फॉर 4 hours। फिर एक क्वेश्चन, एक हमने एग्जांपल जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लिया है।
डियर गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिएगा, यदि आपका WH वर्ब पहले है तो आपको WH वर्ब पहले लिखना है। बाकी सब नियम आपके पहले ही जैसे रहते हैं। पहले जैसे का मतलब कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इसके साथ है बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाय लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक इसी नियम का प्रयोग आपको यहाँ पर भी करना है। विल दे हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग? क्या वे लोग सुबह से यह पेपर पढ़ रहे होंगे या समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे? ये गाइस, इसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर आप देखिए, दिस न्यूज़पेपर को पहले लाएंगे। दिस न्यूज़पेपर हैव बीन read by them since morning। डियर गाइस, एक चीज़ आपको और पता है कि देखिए, लर्न, स्टडी और रीडिंग और टीचिंग, ये तीनों में अंतर होता है। स्टडिंग का मतलब होता है जब आप जो है क्लास में जाके पढ़ते हैं तो आप स्टडिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी, नॉट रीड। और टीच का मतलब क्या होता है, यदि आपको कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो वहाँ पर टीच का प्रयोग करते हैं, यदि आप अपने से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर रीड का प्रयोग करते हैं। डियर गाइस, याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल आपको 3-4 नियम को याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, फिर गाइस उसके बाद आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर बाय लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद आपको अदर वर्ड लगाना है। डियर गाइस, यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।